हेलो फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी वैकेंसी आई हुई है ये वैकेंसी आई हुई है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक जॉइंट वेंचर है ओएनजीसी की, आईओसीएल की, गेल की, ऑयल इंडिया लिमिटेड की और साथ ही साथ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि फाइनेंस की वैकेंसी आई हुई है, कंपनी सेक्रेटरी की आई हुई है और भी अलग डिसिप्लिन की भी आई हुई है। तो फ्रेंड, जैसे पहली वैकेंसी इसमें देखी जाए तो इसमें पहली वैकेंसी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 1 है। और जहां तक ग्रेड का सवाल है तो इसमें आपको E3 ग्रेड में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा। और इसमें सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी समवेयर अराउंड ₹12 लाख टू 22 लाख पर एनम की है। अपर एज लिमिट इसमें 40 इयर्स की है। और जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और जहां तक इसमें एक्सपीरियंस का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें आपको मिनिमम 6 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी भी आई हुई है। उस वैकेंसी के लिए उसका नाम है ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। उसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट 1 ही है। और इसमें आपको फ्रेंड E1 में एब्जॉर्व किया जाएगा। इसमें सीटीसी आपको ₹8 लाख टू 13 लाख पर एनम की आपको दी जाएगी। अपर एज लिमिट फ्रेंड इसमें 32 इयर्स की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इसमें भी फ्रेंड या तो सीए की है या फिर सीएमए की है। और जहां तक इसमें एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर सीए क्वालिफाइड हो या फिर अगर आप सीएमए क्वालिफाइड हो और उसके साथ में अगर मिनिमम आपके पास 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे ही एक और वैकेंसी भी आई हुई है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट 1 है। E1 में ही आपको ग्रेड में आपको इसमें एब्जॉर्व किया जाएगा। और सीटीसी भी इसमें सेम है, ₹8 लाख टू ₹13 लाख। अपर एज लिमिट इसमें 32 इयर्स की है। और जहां तक इसके में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि इसमें मिनिमम आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपका कंपनी सेक्रेटरी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका यू शुड बी आइदर एसोसिएट और फेलो ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो पहली कंडीशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास मेंबरशिप भी आईसीएसआई का होना चाहिए, चाहे एसोसिएट का हो या फिर फेलोशिप का हो। और इन्होंने डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता रखा है कि अगर आपने डिग्री इन लॉ अगर कर रखा है या फिर डिग्री इन फाइनेंस आपने अगर कर रखा है, इन दैट केस आपको थोड़ा एडेड एडवांटेज मिलेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन में। और जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो इसमें भी इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर और प्रेफरेबली इन लिस्टेड कंपनी। इन्होंने बोल रखा है कि आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ एटलीस्ट 1 ईयर का आपका कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और कॉर्पोरेट सेक्टर में और साथ ही साथ अगर आपने अगर लिस्टेड कंपनी में अगर आपने अगर काम कर रखा है, इन दैट केस आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और फिर जहाँ तक इसमें शॉर्टलिस्टिंग का सवाल है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल करोगे उस बेसिस पे आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को पहले ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और ग्रुप डिस्कशन में जो भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे, उन जो रिफाइंड कैंडिडेट यानी क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे ग्रुप डिस्कशन में, उन्हें ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा। तो इन्होंने क्लियर बता रखा है कि सारे कैंडिडेट का ये लोग इंटरव्यू नहीं लेंगे, पहले ये लोग शॉर्टलिस्टिंग करेंगे एप्लीकेशन के। उस बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस वे आपको फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए कॉल करेंगे। ग्रुप डिस्कशन में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो उनका होगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इन दोनों के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। और जहां तक आपके अप्लाई करने का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, इसका यूआरएल उन्होंने दे रखा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने डाल दिया है। तो वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में आप देख सकते हो। तो ये जो यूआरएल इन्होंने दे रखा है, इस यूआरएल पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और जहां तक स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि 5 जुलाई 2024 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 14 जुलाई 2024। तो 14 जुलाई 2024 से पहले आप जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि एप्लीकेशन फी ₹500 प्लस बैंक चार्जेस है। तो ₹500 इसमें टोटल आपकी एप्लीकेशन फी लगेगी और बैंक चार्जेस जो एडिशनल जो बैंक कलेक्ट करेंगे वो इतना। तो फ्रेंड्स, एक बार अपने आप सारे डिटेल आप देख ले फ्रेंड्स। इसमें आप बड़ा सिंपल इन्होंने बता रखा है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर अपनी कंपनी सेक्रेटरी अगर हो और आपके पास मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, या अगर जैसा इन्होंने बता रखा वैसा अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू कुड अप्लाई फॉर इट। फ्रेंड, इसमें सीटीसी भी देखा जाए तो एक एवरेज एक मीडियन सीटीसी माना जाएगा।
बहुत अच्छा सीटीसी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक खराब सीटीसी भी नहीं माना जाएगा, एक मीडियोकर या फिर एक मीडियम लेवल का माना जा सकता है, तो ये ठीक-ठाक सीटीसी है। अगर देखा जाए, अगर 2 ईयर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या 2 ईयर क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट या 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन हैविंग मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आसपास कोई 13 लाख आसपास के पैकेज अगर सीटीसी दे रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ये ठीक-ठाक सीटीसी, अच्छी सीटीसी मानी जाएगी, टेकिंग इनटू अकाउंट द पीएसयू या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लें, अगर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, देन यू कुड अप्लाई फॉर इट। फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, फिर मैं कोई किसी नई वीडियो को मैं लेके आऊंगा किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।